बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की। बनाने में बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने पोटैटो लिए हैं 6 अदद के लिए, इनको छील लेते हैं। ये मैंने लिया है पानी यहाँ पे मैंने लिया है 7 कप में मैं 2 टेबल स्पून विनेगर के ऐड कर रही हूँ। इनको एक साइड पे रख देते हैं। और अब आलू मैंने छील लिए हैं, पील ऑफ कर लिए, और इनके हम अब काट लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़। सेंटर से आलू को पहले काट लेते हैं। बहुत ही इजी और आसान सी ये रेसिपी है। आप ऐसे ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के फ्रीज़ कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। आलू ये वाली रेसिपी बनाने के लिए थोड़े से बड़े साइज़ के लेने, ऐसे साइड से इनको काट लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड में, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसे मैंने सारे पोटैटो काट लिए हैं। अब इनको ऐसे इनके स्लाइसेस बना लेते हैं। मोटाई में और लंबाई में बिल्कुल इक्वल रखना है इनको। ये देखें ऐसे सारे काट लेते हैं। और जो पानी हमने विनेगर का तैयार किया है इसमें डालते जाते हैं। ऐसे विनेगर में डाल के इनको आधे घंटे के लिए आप रख देंगे एक साइड पे। दूसरी साइड पे मैंने एक ले लिया है पैन, इसमें पानी ऐड किए। जो मैंने पानी गर्म रखा है इसमें जैसे बॉयल आता है इसमें आलू ऐड कर देंगे सारे, और इनको 4 से 5 मिनट तक हमने बॉयल करना है। इनको इतना पकाना है कि ये 60 to 80% गल जाएं। सारे पोटैटो मैंने डाल दिए। 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको पका लिया और फ्लेम ऑफ कर दिए। अब इनको निकाल देते हैं। जो बर्फ़ का पानी हमने पहले से तैयार करके रखा है उसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेना पानी में। सारे आलू डाल दिए जितने भी हमने बॉयल किए हैं। और दूसरी साइड पे मैंने एक टॉवल बिछाया, इस टॉवल के ऊपर बिछा देंगे सारे आलू। जितने भी हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार किए हैं, जितने भी आलू हमने बॉयल किए हैं, सारे ऐसे अलग-अलग करके सारे टॉवल पे डाल देते हैं। और इनको 1 से 2 घंटे तक ऐसे बड़ा रहने देंगे ताकि जो इनका पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। पानी ड्राई हो चुका है और इनको मैंने जिप लॉक बैग में पैक कर लिया। और अब इनको रखते हैं फ्रीज़र में। इनको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं 6 से 10 महीने तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के बनते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और जैसे ही हमने ये फ्रीज़र से निकाले इनको वैसे ही ऑयल में डाल देंगे। इनको बिल्कुल भी अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है, डीप फ्राई करेंगे इनको। बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि ये फ्रोज़न चिप्स हमें बनाना सिखाएं। 3 से 5 मिनट तक हमने इनको पका लेना है। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और बिल्कुल अलग-अलग हो चुके हैं। सारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं और अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने। आप भी ऐसे इनको बना के फ्रीज़र में रखिए और पूरा महीना रमज़ान का आराम से यूज़ करेंगे। परेशानी आपकी ख़त्म होगी, रोज़ बनाने का झंझट ख़त्म होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ मज़े के किए हैं डिश आउट। आप अपनी मर्ज़ी से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। बहुत ही मज़े के बने हैं। और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए और रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।